हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय द 247। कश्मीर में मिलिटेंसी, वायलेंस, टेररिज्म, इंसर्जेंसी का इशू जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से ही चल रहा है। 2019 में बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन हुआ जहां पर आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें तो वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म, इन सब के साथ साथ एक चीज़ और कॉमन है, वो है कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करना और उनका जो दर्द है और जो दुख है वो चलता ही चला आ रहा है। 1980s के डेकेड में जब कश्मीर में इस्लामिक मिलिटेंसी का राइज हुआ तो उन्होंने हिंदू कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करना शुरू किया, उनके घरों को टारगेट किया, उनके मंदिरों को टारगेट किया, उनके फेस्टिवल्स को टारगेट किया। और फिर 1990 का साल आया जब मोस्टली जो कश्मीरी पंडित्स थे उनको कश्मीर को छोड़ के भागना पड़ा। अपना घर, अपना परिवार, ठीक है, बहुत समय से जो वहाँ पर वो काम कर रहे थे, जो ऑक्यूपेशन कर रहे थे, उन्हें छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली बात है ज़िंदगी से बड़ी कुछ भी चीज़ नहीं है। और फिर जब कश्मीर वैली से बहुत ज़्यादा मात्रा में कश्मीरी पंडित निकले तो डिफरेंट स्टेट्स में फिर वो सेटल डाउन हुए। फिर 2019 में आर्टिकल 370 हटा, एब्रोगेट हुआ। उसके ठीक 5 साल बाद 2024 में इलेक्शंस हुए। बड़े हिस्टोरिक इलेक्शंस थे जम्मू एंड कश्मीर में क्योंकि कोई भी वॉयलेंस नहीं हुआ, कोई भी स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई। बड़ी पीस तरीके से, बड़ी शांतिपूर्वक जो है जो प्रोसेस था इलेक्शन का वो कंक्लूड हुआ और ओमर अब्दुल्ला नए चीफ मिनिस्टर बने। और उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने कई सारी बातें करी कि आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर में चीज़ें वापस से ट्रैक पर लानी है, डेवलपमेंट करना। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो चीज़ भी गलत हुई है उसको वापस से रिपेयर किया जाएगा एंड कोशिश पूरी रहेगी। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला ने भी ये बात कही कि कोशिश पूरी रहेगी कि कश्मीरी पंडितों को वापस से सेटल डाउन कराया जाए, वापस से उनको घर वापसी उनकी हुई जाए, जो कि 34 साल से अपने घर से, अपना जो उनका मेन लैंड है उससे वो बाहर हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं। क्योंकि अपना घर होता है। तो उम्मीद जताई गई थी कि ओमर अब्दुल्ला आए हैं, उन्होंने बात कही है कश्मीरी पंडितों पर, तो शायद वो रिपेयर होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अभी जो खबर आई है वो कश्मीरी पंडितों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। खबर यह है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई सारी जो कश्मीरी पंडितों की शॉप्स हैं उनको डिमोलिश किया है। ठीक है, इस तरीके से क्रेन का इस्तेमाल करके बहुत टाइम से जो शॉप्स चलाई जा रही थी कश्मीरी पंडितों के द्वारा उनको टारगेट किया है, उनको डिमोलिश किया है, जिसके बाद से एक पॉलिटिकल स्टॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। बड़े वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया। बहुत टाइम से जो है हम यहाँ पर अपना दुकान चला रहे थे, अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे, लेकिन इस तरीके का एकाएक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद जो है लोग इस तरीके से रो रहे हैं और अपना दुख बता रहे हैं कि किस तरीके से कितने डेकेड से जो है जब ये कश्मीरी पंडितों वाला इशू हुआ उसके बाद बहुत से टेम्परेरी माइग्रेंट्स को कैंप में रखा गया, वहाँ पर वो अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे इन्हीं शॉप्स के थ्रू, और एकाएक इन शॉप्स को डिमोलिश कर दिया गया। तो इसी वजह से इस तरह के वीडियोज़ वायरल हुए हैं जहाँ पर लोग रो रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को, कि किस तरीके से इनके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका ये कहना है कि ये जो डिमोलिशन हुआ है ये प्रॉपर लीगली ये डिमोलिशन हुआ है, क्योंकि जो अथॉरिटी है, जो वाइस चेयरमैन है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने कहा है कि इन सभी शॉप ओनर्स को नोटिस दे दिया गया था और बोला गया था, जनवरी या दिसंबर में बताया जा रहा है कि नोटिस दे दिया गया था। ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन का कहना है कि नोटिस दे दिया गया था और फरवरी तक इनको बोला गया था कि आपको ये लैंड खाली करना है, ये शॉप्स खाली करनी है। और फिर उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शंस आ गए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो गए, सो उस पर फर्दर कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक हैं, इलेक्शंस हो चुके हैं, तो इसके बाद ये एक्शन लिया गया है विच इज़ टोटली लीगल। लेकिन जो शॉप ओनर्स हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने कहा है कि हमें कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया गया है। अचानक से प्रशासन आया, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स आए, बड़े बड़े बुलडोजर्स लेके आए, बड़े बड़े क्रेन्स लेके आए और उन्होंने एकाएक सीधे बोला कि हम आपकी शॉप्स को तोड़ने वाले हैं क्योंकि ये एनक्रोचमेंट है, आपने जो अपनी दुकानें बनाई हैं ये
सरकार के ज़मीन पर बनाई है, जो कि इलीगल है। इसी वजह से इनको तोड़ना होगा, डिमोलिश करना होगा। और जैसे मैंने आपको वीडियोस दिखाई, इसी तरीके से बहुत, क्योंकि जब इस तरीके का इंसिडेंट होता है जम्मू एंड कश्मीर में, अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो ऑब्वियसली बात है पूरी देश की नज़रें रहती हैं। तो बहुत बड़े मात्रा में जब ये डिमोलिशन हो रहा था तो बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े नंबर्स में वहाँ पर रिपोर्टर्स भी थे। तो उन रिपोर्टर्स से जो अफेक्टेड लोग थे, जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने कहा कि उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वेयर विल वी गो, वी विल पुट आवर चिल्ड्रन ऑन फायर, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, said a sobbing aged man as he was given water to make him relax. There is an ashram on the back side of the camp. The people who went there and also the residents of the camp purchased from these shops, sustaining their livelihoods. But everything is gone now, said a Kashmiri Pandit youth who wished not to be named. Obviously बात है. I think my heart will stop and I will collapse. What have they done to us? Asked another man who was seen pleading to the reporters present at the spot. क्योंकि बहुत से जो कश्मीरी पंडित थे वो चाह रहे थे कि उनकी आवाज़ जो है, क्योंकि इस तरीके की जो खबरें होती हैं, देखिए जब कश्मीरी पंडितों पर टारगेट होता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनको ज़बरदस्ती निकाला जाता है उनके अपने ही घर से, तो ये खबरें बहुत ज़्यादा कवर नहीं की जाती हैं। तो इसी वजह से एक बैड एक्सपीरियंस रहा। इसी वजह से बहुत से जो कश्मीरी पंडित्स हैं जिनकी दुकानें तोड़ी गई, उन्होंने रिपोर्टर्स के लिटरली आगे ब्लीड किया कि आप हमारी बात सुने और सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचाएं, और जो अपोजिशन पार्टीज़ है जम्मू एंड कश्मीर में उन तक ये बात पहुंचाएं, लोगों तक ये बात पहुंचाएं, सो दैट एक अवेयरनेस फैली जा सके, सबको पता चल सके कि किस तरीके से गलत चीज़ें हो रही हैं कश्मीरी पंडित्स के साथ जम्मू एंड कश्मीर में। दे क्राइड, ग्रैब्ड द लेग्स ऑफ जर्नलिस्ट present there and express their desperateness. The aged men and women, over a couple of them, mourned over the loss of their livelihoods. Obviously बात है, आप इमेजिन करिए कि आप कई समय से, कई डेकेड से दुकान चला रहे हैं, अपनी आपकी लाइवलीहुड है, आपके खर्चे होंगे, और एकाएक अगर वो दुकान टूट जाए तो ऑब्वियसली बात है आपकी लाइवलीहुड कैसे चलेगी। अब देखिए ये जो लोग जिनकी दुकानें हैं, आप सबको पता है कि 1990 का वो डेकेड आया था, ठीक है। 1990 में वो डेकेड आया था जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा था डर के मारे, क्योंकि ये जब इस्लामिक मिलिटेंसी का राइज हुआ तो उन्होंने टारगेट किया था। सो 1990 से क्या हुआ, 1990 से क्या हुआ कि बहुत से लोग, मेजॉरिटी में जो है वो कश्मीर से बाहर चले गए, ठीक है, कश्मीर से बाहर चले गए, लेकिन बहुत से लोगों को टेम्प्रेरी भी सेटल डाउन किया गया। बाद में जब थोड़ी बहुत स्थिति नॉर्मल हुई तो बहुत से लोगों को टेम्प्रेरी सेटल किया गया था एज माइग्रेंट। सोचिए अपने ही स्टेट में कश्मीरी पंडित को माइग्रेंट्स की तरह रहना पड़ रहा है, ठीक है, माइग्रेंट्स की तरह रहना पड़ रहा है, टेम्प्रेरी कैंप्स में रहना पड़ रहा है, ठीक है, टेम्प्रेरी कैंप्स में रहना पड़ रहा है। तो ये अपने में ही बड़ा बताता है कि इनका पीढ़ा कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो टेम्प्रेरी कैंप में रह रहे थे, और टेम्प्रेरी कैंप में ही अब ऑब्वियसली बात है लाइवलीहुड चलाना है। तो ये जितने भी लोग टेम्प्रेरी कैंप्स में रह रहे थे, इन्होंने ये शॉप्स चलाई, ये शॉप्स ओपन करी, सो दैट दे कैन रन देयर लाइवलीहुड्स, दे कैन अर्न सम मनी। तो बहुत डेकेड से सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें डिमोलिश कर दी गई हैं। इसी के बाद से बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिकल स्टॉर्म भी आ चुका है, डिफरेंट पार्टीज़ ने अपना रिएक्शन दिया है। अगर हम बात करें महबूबा मुफ्ती जी, जो कि पीडीपी पार्टी से हैं, तो उन्होंने हार्ट ब्रेकिंग लिखा है, ट्वीट किया है, हार्ट ब्रेकिंग सीन्स इमर्ज एज कश्मीरी पंडित shopkeepers stand helplessly by the rubble of their demolished shops, reportedly brought down by the JDA without prior notice। ये बात जो नोटिस की बात है ये इन्होंने भी हाईलाइट करी है, महबूबा मुफ्ती जी ने भी करी है। दिस कम्स एज येट अनदर ब्लो टू अ कम्युनिटी दैट हैज़ एंड्योर्ड अनइमेजिनेबल हार्डशिप फॉर डेकेड्स। तो ये बात क्यों, देखिए जब इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं तो जो अपोजिशन होता है उनके सामने वो जब बात रखता है तो जो मेन प्रशासन रहता है वहाँ तक बातें जाती हैं। फिर अल्ताफ बुखारी इन्होंने लिखा है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज JDA should not have demolished the temporary shops belonging to Kashmiri Pandits refugees at a camp. These small, देखिए कश्मीरी पंडित refugees उन्हीं का स्टेट है और उन्हीं को वहाँ पर रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स की तरह रहना पड़ा, तो अपने में ही ये पीड़ा दिखाता है कि कितनी ज़्यादा पीड़ा है ये। दीज स्मॉल स्टैब्लिशमेंट्स हैव बीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। बहुत समय से ये जो छोटे स्टैब्लिशमेंट है ये उनके प्राइमरी सोर्स है लाइवलीहुड का। फॉर दीज पुअर माइग्रेंट्स फॉर ओवर पास्ट 3 decades, इफ डिमोलिशन वॉज नेसेसरी द एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव फर्स्ट अरेंज ऑल्टरनेटिव्स टू प्रोटेक्ट देयर लाइवलीहुड। कहना है अल्ताफ बुखारी जी का कि अगर इतना ज़्यादा नेसेसरी था डिमोलिशन, तो प्रशासन को
अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए थे। भाई आप किसी की लाइवलीहुड ले लोगे और उसके बाद उसको कुछ सोर्स भी नहीं दोगे, कुछ अल्टरनेट्स भी नहीं प्रोवाइड करोगे, तो ये तो कहीं से भी लीगल नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट आउट किया अल्ताफ बुखारी जी ने। आप बताएगा कि आप इसके साथ सहमत हैं कि नहीं, इस बात से सहमत रखते हैं कि नहीं कि अगर डिमोलिशन ज़रूरी है तो अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए कि नहीं, इस पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। Such actions are disappointing, especially under an elected government that is expected to prioritize the welfare of its citizens. I urge the administration to ensure justice for the affected shop owners by either permitting them to rebuild their shops or providing them with the suitable alternatives to sustain their livelihood. So अभी ये इस पर डिस्कशन और इस पर पॉलिटिकल स्टॉर्म बहुत तेज़ हो चुका है और ये भी एक्सपेक्टेड है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी है शायद इंटरवीन करे। तो अब देखना होगा कि इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिनकी भी शॉप्स डिमोलिश हुई, एटलीस्ट जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो केंद्र सरकार, दोनों आपस में आए, डिस्कशन करें जो भी माइग्रेंट्स हैं और किस तरीके से लाइवलीहुड वापस से स्टार्ट किया जा सकता है, इस पे फोकस किया जाए। और सो दैट जितने भी लोग हैं ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हैं ये अपने स्टेट से, अब ऐसे में लाइवलीहुड भी चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो इस पर कोई भी अगर अपडेटेड न्यूज़ आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टांस आता है या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट गवर्नमेंट उनका अगर कोई स्टांस आता है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी वो अपडेटेड न्यूज़। सो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू लाइक दी वीडियोस, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सो दैट चैनल की रीच बढ़ सके और हमें मोटिवेशन आ सके कि हम आपके लिए इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सके। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।